या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती जब भी आप पढ़ते हैं तो पाठ करते समय कौन कौन सी गलती जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 6 गलती जो मैं बताऊंगी, अधिकांश लोग ये 6 गलती ज़रूर करते हैं। तो ये 6 गलती में से आप देख ले, एक भी गलती नहीं होना चाहिए अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र के दौरान किया जाता है और इसका जो है टोटल इसमें 700 श्लोक और 13 अध्याय है। 13 अध्याय को प्रतिदिन कहा जाए कि अगर पाठ करती हैं तो सप्तमी तक आपका 13 अध्याय का पाठ जो है वो समाप्त होता है। सबसे पहला गलती की अगर बात किया जाए कि कौन सी गलती जो है अधिकांश लोग करते हैं, तो एक तो आपको है कि जब भी सप्तशती का पाठ करती हैं तो अपने हाथ में यानी जब लेकर आप बैठती हैं बुक, तो ज़मीन पर या फिर पैर पर रख के आपको नहीं बैठना है। हाथ में लेके कर सकती हैं, चौकी पे आप रख के दुर्गा सप्तशती का बुक जो है वहाँ रख सकती हैं, लेकिन ज़मीन पर रख के डायरेक्ट आपको नहीं पढ़ना है और या फिर अपने पैर के पास रख के आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान रखें इन सब बातों का। दूसरा जो है, जब भी आप सप्तशती का पाठ करती हैं तो दीपक जलाकर, ऐसा नहीं कि दीपक बुझ गया और आप पढ़ते ही रहे, तो दीपक जलाकर, अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहती हैं या आपका अखंड दीपक नहीं भी जलाती हैं तो भी सप्तशती का पाठ जब तक आप कर रही हैं तब तक दीपक जला होना चाहिए। इस बात का याद रखें, ध्यान रखें। तीसरे पॉइंट की बात किया जाए कि जब भी आप सप्तशती का पाठ करती हैं तो संस्कृत में आप ना पढ़ें। अगर आपका संस्कृत बहुत अच्छा है तभी आप पाठ कर सकती हैं, वरना आप हिंदी में पाठ करें। और जब भी आप पाठ करती हैं तो जल्दी जल्दी किसी भी तरह से आपको नहीं करना है कि किसी भी तरह से करके आपको निकल जाना है। हर एक चीज़ को आप अच्छे से समझें, शब्दों पर आपको ध्यान देना है कि क्या करना और कैसे करना है। जैसे कि मैं बात बताई कि अगर आप पाठ करती हैं तो डायरेक्ट आपको पाठ ही नहीं करना है। पाठ करने से पहले बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि पढ़ा जाता है, जैसे कि कवच हुआ, अर्गला हुआ, कीलक हुआ या फिर सिद्धि कुंज का स्रोत हुआ। ये सब करने के बाद दुर्गा जी का जो नाम है जो कि मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ वो करना है, आरती करना और लास्ट में आपको क्षमा प्रार्थना भी करना है। यानी अध्याय पढ़ने के बाद लास्ट में क्षमा प्रार्थना भी है एक पेज में, उस समय क्षमा प्रार्थना को भी आपको पढ़ना है, जिससे कि जाने अनजाने कोई भी गलती आपसे हुई होगी उसके लिए माता रानी आपको क्षमा करे। तो इस तरीके से करना है। और जैसे कि मैं बताई कि डायरेक्ट आपको, यानी चौथे पॉइंट के बारे में बता रही हूँ, डायरेक्ट आपको अध्याय स्टार्ट नहीं करना है। जितना भी मैं बताई जैसे कि अर्गला, कवच, कीलक, ये सब आपको करते हुए अध्याय को करना है। ये कंप्लीट कर ले, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, हिंदी में ही आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको अध्याय पढ़ना। अध्याय की अगर बात किया जाए तो पहला दिन जो होता है आप पहला अध्याय करें। दूसरा दिन जितना भी यहाँ कीलक, अर्गना जो है ये सब करने के बाद आप दूसरा दिन जो है दूसरा और तीसरा अध्याय करना है। हर एक चीज़ को करते हुए, पिछले वीडियो में मैं एक एक पॉइंट को बताई हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देख ले, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। और पांचवें पॉइंट के जैसे मैं बताई कि क्षमा प्रार्थना जो है वो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, आरती आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। छठे पॉइंट की बात किया जाए कि जब भी आप कंप्लीट करती हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ली, क्षमा प्रार्थना कर ली, आरती कर ली, आसन को हमेशा याद रखें कि जब भी आसन पर से आप उठती हैं तो आसन के नीचे ही आपको थोड़ा सा जल ज़रूर से ज़रूर गिराना चाहिए और उस जल को आँखों से आपको लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बस ऐसे ही आसन उठा कर रखती हैं और जितना भी आप पूजा पाठ करती हैं या कोई भी आप व्रत करती, किसी भी व्रत को लेकर बात किया जाए तो वो डायरेक्ट आपका इंद्र देव को चला जाता है। इसीलिए आसन के नीचे जो है पानी, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। अगर आप करती हैं और किसी भी अगर मनोकामना है तो अगर आप करती हैं तो आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी। और वैसे भी 6 जुलाई को जो है गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि के दौरान माता का 10 महाविद्याओं का साधना किया जाता है। और ये सब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो तंत्र विद्या शक्ति को उजागर करने के लिए या फिर मजबूत करने के लिए लोग करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि का जो व्रत होता है बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो चैत्र नवरात्रि होता है या शारदीय नवरात्रि होता है, ये सब नवरात्रि को लोग ज़्यादा मानते हैं, जानते हैं। लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ गुप्त नवरात्रि के दौरान करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा।
क्योंकि गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई भी अगर पाठ करती हैं तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। और इस दिन दुर्गा जी का पूजा पाठ करें और साथ ही अगर गुड़हल का फूल है वो चढ़ाएं। और जितने भी मैं पॉइंट बताए कि जितना भी अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है तो 6-7 पॉइंट बताई, वो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तो पूजा पाठ अच्छे से करें और दुर्गा सप्तशती से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी सवाल सुझाव डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।